बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पार्ट 2 LLB पार्ट 4 के हमने पास पेपर स्टार्ट किए हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो आज हमारा ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के जो जजेस है उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे सुपीरियर कोर्ट है, इसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और जनरल कोर्ट है पाकिस्तान की। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडिंग होता है उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे। जैसे कि उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कौन से हैं, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के जो 4 हाई कोर्ट है, ठीक है, ये 5 हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मिला के। ठीक है, ये इन पे इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। और जो इसका मेन सीट होता है, जो इसका ऑफिस है, या जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस्लामाबाद में इसका मेन ऑफिस है। ठीक है, और इसके लेटेस्ट स्ट्रक्चर को हम देखें तो एक चीफ जस्टिस होता है और 16 टोटल 17 जस्टिस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता है पाकिस्तान का, और 2 हॉक जजेस होते हैं। ठीक है, इसमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जो जज हॉक जजेस जो होते हैं वो कंफर्म करता है बाय प्रेसिडेंट, और ऑन द एडवाइस या ऑन द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। रेलिवेंट प्रोविजन क्या है? ठीक है, आर्टिकल 176 से लेके 191 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, कि ये आर्टिकल इससे डील करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 176 के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो हाईलाइट करता है द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पाकिस्तान। अंडर दिस आर्टिकल इट स्टेट दैट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंपोज हुआ हुआ है चीफ जस्टिस से और अदर जो 16 जस्टिस है, ठीक है, उनसे। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, जो चीफ जस्टिस है वो जुडिशियल सिस्टम का हेड होता है। ठीक है, जैसे जुडिशियल ब्रांच जुडिशरी है हमारे पास, थर्ड ऑर्गन है, ठीक है, उसका हेड होता है पाकिस्तान का। और चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मतलब हेड होता है। ये सीनियर मोस्ट जजेस में सबसे सीनियर जज होता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को मिला के 17 जजेस बनते हैं, जिनमें से ये सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है। फ्रॉम 1947 टू 1960 जो चीफ जस्टिस या और जस्टिसेस जो होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उस उनको फेडरल जजेस कहा जाता था। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है, अपॉइंटमेंट किस तरह होती है? आर्टिकल 177 के मुताबिक, सब क्लॉज 1 के मुताबिक, जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होता था वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, और जो अदर जजेस है, ठीक है, वो अपॉइंट होते थे चीफ जस्टिस के थ्रू, जो कंसल्ट करते थे, मतलब चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट करता विद आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। आर्टिकल 177 सब क्लॉज 2 में जो कहता है कि सबसे पहले तो वो पर्सन है, जो जज है, वो जस्टिस के लिए एलिजिबल तभी होगा जब वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, और वो सर्विंग जज होगा एज इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। ठीक है, या तो वो ही इज सर्विंग एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 15 years। सबसे पहले तो कहता है कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, या तो उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए। ठीक है, उतना एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए अगर वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, या उसको एलिजिबल होना है, तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है तो उसको, अगर एडवोकेट है तो उसको एटलीस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओथ ऑफ द ऑफिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान, इसमें कहता है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो ओथ लेगा जब उसको अपने ऑफिस में दाखिल होने से पहले या अपनी ऑफिस होल्ड करने से पहले उसको ओथ लेना लाजमी है, और जो वो ओथ लेगा वो बिफोर द प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, और जो बकाया जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस के सामने ओथ लेंगे अपने ऑफिस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद रिटायरिंग एज का, इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है? आर्टिकल 179 के मुताबिक जो जजेस है
सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 182 एडहॉक जजेस के बारे में बात करता है कि एडहॉक जजेस कौन होते हैं। एडहॉक जजेस वो जजेस होते हैं वो जो टेम्परेरी बेस पे अपॉइंट हुए होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और उनका पर्पस ये होता है कि फॉर द टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में एक एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, या लेट सपोज कोई इस्लामिक इस्लामिक कोई सिचुएशन आ गया, डिस्प्यूट आ गया, तो उसमें एक्सपीरियंस लेवल के मुताबिक उसी फील्ड के मुताबिक एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, और वो टेम्परेरी बेस पे होता है, और उसके बाद जब वो डिस्प्यूट या उनका टाइम खत्म हो जाता है तो वो एडहॉक जजेस अपना पोस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, और उनके पास सेम ही पावर होती है जैसे एक सेम पावर और जुरिस्डिक्शन होती है जैसे कि और जो जजेस है, अदर जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास जो होती है। ठीक है, मगर इनका सिर्फ ये है कि ये टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट हुए होते हैं। हम पावर ऑफ फंक्शंस को देखेंगे कि उनकी ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी क्या पावर एंड फंक्शंस है या जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आ जाता है आर्टिकल 184 के मुताबिक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये पावर है, ये जुरिस्डिक्शन है कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है बिटवीन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। ठीक है, इसमें कहता है कि अगर दो प्रोविंसेस के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि उनके दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। ठीक है, या अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व कर सकती है। ये उसकी जुरिस्डिक्शन है, ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया हुआ है। फिर उसके बाद एपलेट जुरिस्डिक्शन आ जाती है। आर्टिकल 185 के मुताबिक जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है अब सुप्रीम कोर्ट की, वो रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये उसकी पावर है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ द अपील बाय एप्लीकेशन, जब उनको अपील की जाएगी या एप्लीकेशन दी जाएगी, ठीक है, उन फैसलों के खिलाफ जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है उसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है कि वो उसको चेंज कर सके, रिपील कर सके, या को बरकरार भी रख सकती है। ये उसके पास पावर है। फिर उसकी तीसरी जो पावर है या जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, आर्टिकल 186 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है मे सीक एन ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो आर्टिकल 186 के मुताबिक जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट का ओपिनियन सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, किसी भी फैक्ट पे या पब्लिक इंपॉर्टेंस पे। आफ्टर रिसीविंग एन ओपिनियन प्रेसिडेंट थिंक वेदर इट इज यूजफुल और नॉट। ये फिर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो उस एडवाइस को इस्तेमाल करता है या नहीं। ठीक है, ये उस पर बाइंडिंग नहीं होता कि वो लाजमी उसको करेगा, मगर इसके पास जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि ये ओपिनियन दे सकता है प्रेसिडेंट को। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ केसेस। आर्टिकल 186 ए के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी केस को या अपील को या प्रोसीडिंग को जो हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ठीक है, वो उसको कह सकता है कि ये आप ये केस किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या उसमें उसको कहता है कि ये अपील मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं खुद सुनूंगी ये वगैरह। तो मतलब ये ट्रांसफर ऑफ केसेस कर सकती है आर्टिकल 186 ए के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ जाता है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। आर्टिकल 187 के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डायरेक्शन ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो पेंडिंग हो उस सुप्रीम कोर्ट के सामने। रिव्यू द जजमेंट, आर्टिकल 188 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है, ये पावर है कि वो कोई भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, मेड बाय इट, उसने जो बनाया होता है ये, बिकॉज इट इज केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर टू करेक्ट और इम्प्रूव दिट्स डिसीजन। इसमें ये कहता है कि रिव्यू द जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी जो डिसीजंस होते हैं, जजमेंट होते हैं, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डिसीजन को। क्यों?
क्योंकि वो ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और जो उनके सिविलियंस है या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। टू ऑफ वन ऑफ द ग्रेट फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद अगला जुरिस्डिक्शन आ जाती है बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 189 कहता है कि जो डिसीजन होगी, जो भी डिसीजन ऑर्डर या डिग्री पास की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बाइंडिंग नेचर है, ठीक है, जो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। फिर उसके बाद सोमोटो जुरिस्डिक्शन के बारे में बात आ जाती है, ठीक है। सोमोटो जुरिस्डिक्शन का ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है जिसको सोमोटो जुरिस्डिक्शन कहते हैं, सोमोटो नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के, इस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो नोटिस ले सकता है ऑन एनी मैटर, ठीक है, बाय इटसेल्फ, या उसके खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा फंक्शन अगर एग्जेक्टिव या लेजिस्लेचर कर रहा है जो वायलेट कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है सिटीजन के, तो उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ सोमोटो नोटिस ले सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो एग्जामिन कर सकता है एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, administrative arms of the government and determine whether such action or कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ये भी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उनको डिटरमाइन कर सकता है अगर वो कोई फंक्शन कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और या नहीं। अगर हम वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो वो उसको डिक्लेयर करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको डिक्लेयर करेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और करार देगी नल एंड वॉइड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट जुरिस्डिक्शन आ जाती है इस्लाम, जो सुप्रीम कोर्ट है, कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट मेक कॉम्प्लेक्स लॉ अंडरस्टैंडेबल बाय इंटरप्रेटिंग देम, जो भी कॉम्प्लेक्स लॉज है जो समझ में नहीं आ रहे होते उनकी इंटरप्रिटेशन करती है, ठीक है। और लास्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी लॉ, ठीक है, अगर कोई भी लॉ वायलेट करती है या कोई भी एक्शन वायलेट करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको नल एंड वॉइड करार देगी, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये एक्सप्लेन करती है, एलोबरेट करती है इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद इन द कंट्री, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो आखिर में कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि फाइनली आई कैन से दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, or it consists of the Chief Justice and other judges who are appointed on a temporary or and a permanent basis after the President of Pakistan confirms their eligibility criteria for election to seat। इसमें जो टेम्पररी जजेस होते हैं उनको एडहॉक जजेस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।